पोषण आंगनवाड़ी आना ओ मेरी बहना, आंगनवाड़ी आना ओ मेरी बहना, 2 टीके लगवाना ओ मेरी बहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। पूरे प्रदेश भर में पोषण पखवाड़ा सप्ताह चल रहा है। इस सप्ताह के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं हैं जो कि उनको किस प्रकार का पोषण दिया जाए और बच्चे हैं उनकी हाइट वेट के अनुसार जो कितना पोषण उनको दिया जाए, ये इस आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम में पूरे राजस्थान प्रदेश भर में इस सप्ताह के माध्यम से और महीने भर चला ये पखवाड़ा लगभग 22 अप्रैल तक चलेगा। जो कि इस सप्ताह के आज हमने एक जो है आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया है। यहाँ पे गंगानगर जिले के अधिकारी CDPO मैडम नवदीप कौर जी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैडम, आज जो पखवाड़ा चल रहा है, आपने जो निरीक्षण किया है, इसमें आपने किस प्रकार का निरीक्षण किया और सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं? पोषण पखवाड़ा विभिन्न 4 मुख्य थीम्स के आधार पे चल रहा है। तो हम यही देख रहे हैं निरीक्षण में कि क्या वो थीम्स के अकॉर्डिंग गतिविधियां हो रही हैं और उसमें क्या-क्या जानकारियां लाभार्थियों को और गर्भवती धात्रियों को दी जा रही हैं। उसी संबंध में आज हमने निरीक्षण किया है। हम जान पा रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों और वाले फूड प्रिपेयर करके लाए गए हैं और लाभार्थियों को उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। खास करके आज का जो थीम है वो स्वस्थ लाइफस्टाइल और मोटापे के अगेंस्ट है, मोटापे को कैसे रोका जाए उस संबंध में है। तो उसमें स्वस्थ जीवन शैली और अच्छे भोजन की बहुत महत्ता है। तो बच्चों में जो आज का जो ये कुपोषण के जो प्रति जो सरकार का चल रहा है, तो राज्य सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जो बच्चों तक पहुंच रही है? हमारी फ्लैगशिप जो मेन योजना है वो पोषाहार का सप्लाई करना केंद्रों के माध्यम से बच्चों को, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा जो भारतीय थाली है वो बहुत ही मोनोटोनस है। एक ही प्रकार का भोजन हम घर में खाते हैं तो हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो हमारा जो फूड है वो फोर्टिफाइड है, उसमें हर तरह के पोषक तत्व जोड़े गए हैं और गर्भवती धात्री बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरह के विटामिन मिनरल्स उसमें अलग अलग क्वांटिटीज में सब तरह के भोजनों में डाले गए हैं। तो ये पोषाहार हम आंगनवाड़ियों के माध्यम से बच्चों तक और गर्भवती धात्री तक पहुंचाते हैं। तो मैडम, ये जो योजनाएं जो चल रही है केंद्र और राज्य सरकार की जॉइंट मिशन में, आप देख रहे हैं कि लगातार ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का और शहरी क्षेत्र में कोई फर्क देखा है आपने? जो कि बच्चों में अलग अलग क्वालिटी देखी है कि बच्चों में जो क्वालिटी है शहर के बच्चों को ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या गाँव के, तो इस प्रकार में आपने किस प्रकार का महसूस किया है? देखिए, दोनों तरह का पोषण में जो कमी है, अधिक खाना भी समस्या वाली बात है और कम खाना भी, ओबेसिटी भी एक समस्या है और कुपोषण भी समस्या है। तो हम शहरी बच्चों को अगर देखें तो टीवी सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो शहरी बच्चों पे अधिक है और जो मोटापा ओबेसिटी है, ये जो समस्याएं ये शहरी बच्चों में ज्यादा पाई जाती हैं। तो जो बैलेंस डाइट खानी है उसके बारे में अलग तरह की जानकारी यहाँ पे देने की आवश्यकता है। इसीलिए आज हमने स्कूल के बच्चों को इस बारे में जागरूक किया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड की आवश्यकता किस तरह से हमारे शरीर को है। ग्रामीण में कुपोषण की समस्या ज्यादा है, बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं, उनके वेट कम है, तो उस तरह की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा आती हैं। शहरी में ओबेसिटी भी एक बड़ा विकराल रूप लेकर आजकल हमारे सामने आ रही है। ये थी CDPO मैडम नवदीप कौर जी। तो अभी हमारे साथ आंगनवाड़ी के जो यहाँ प्रभारी है कृष्णा देवी जी, उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ आए आंगनवाड़ी की जो प्रभारी है कृष्णा कुमार जी बिनावरा, तो उनसे ही पूछते हैं कि मैडम, जो केंद्रों पे जो आप जो किस प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं बच्चों को? आंगनवाड़ी के बच्चों को जैसे गर्म पूरक पोषाहार के आधार पे जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको तो आंगनवाड़ी के केंद्र पर ही बना के खिलाया जाता है और जो गर्भवती धात्री है उनको घर पे दिया जाता है ताकि वो 6 दिन तक उनको आराम से खाएं, उन क्वांटिटी के हिसाब से। और उनका जनसंपर्क के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी जाकर उनका संपर्क करती है कि ये सही से खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो निरीक्षण में आप लगभग करते हैं, जो देखते हैं कि किस प्रकार के भोजन आज के बच्चों को मिलने चाहिए। हाँ, पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं ज़्यादातर है जो बाजारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो इन्हें भी रोकने के लिए उनकी माताओं को बुलाकर उनकी महिला बैठक ली जाती है और उनको भी समझाया जाता है कि आप बच्चों को है जो घर का बनाया हुआ पोषाहार ही खिलाए। बाहर से जो है जो बहुत सारे लोग हैं ये खिला रहे हैं कि बच्चों को जैसे बर्गर खिला दिया, पिज्ज़ा खिला दिया, पाव भाजी खिला दी, तो ये चीज़ें बंद करने के लिए उनको समझाया जाता है क्योंकि ये पौष्टिक नहीं है, इसमें कोई चीज़ की बच्चों का खून तो बनता नहीं है। आंगनवाड़ी पर जो दिया जा रहा है पोषाहार है वो एक पूरक पोषाहार है। इसके अलावा उनको दालें, हरी सब्जियां और जो रंगीन थाली एक तिरंगे की तरह, जैसे थाली के अंदर चावल भी हो, दाल भी हो, हरी सब्जी भी हो, रोटी भी हो, इस तरह की सारी चीज़ें उनको खिलानी चाहिए, उनकी माताओं को बताया जाता है।
धन्यवाद मैडम। तो मैं ये बता रहे हैं कि लगातार जो बच्चों को पोषण है किस प्रकार का दिया जाना चाहिए, ताकि पोषण नहीं सही ढंग से नहीं मिलेगा तो बच्चा निश्चित रूप से ही कमजोर होगा। और कुछ यहाँ लाभार्थी भी पहुंचे हैं, उन लाभार्थियों से हम बात कराते हैं। मेरा नाम कृष्णा देवी है। मैं वार्ड नंबर 28 फर्स्ट की निवासी हूँ। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री योजना की जानकारी दी गई है। इस योजना में प्रथम बच्चे का फार्म ऑनलाइन भरवाया गया है। इस योजना में मुझे 5,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। इससे मैं अपने बच्चों का अच्छे से परवरिश कर सकती हूँ और मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम आशा है। मैं सूरतगढ़ की निवासी हूँ। मुझे आंगनवाड़ी से उड़ान योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अंतर्गत महीने 2 पैकेट सैनिटरी पैड मिलता है। यह किशोरी व महिला स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है योजना। धन्यवाद। मैं अच्छा बच्चा हूँ। खाना अच्छा लगता है। मुझको खेलना अच्छा लगता है। बेचता हूँ बाटा एक कछुआ धीरे धीरे जाता। खरगोश भाग लेता। मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं। मैं टांग हूँ। मैं अच्छा बच्चा हूँ। मुझे खाना अच्छा लगता है। मुझे खेलना अच्छा लगता है। मैं महिला एवं बाल विकास विभाग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बोल रही हूँ। ये जो पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत हमने बनाया है, ये मीठा दलिया जो कि पूरक पोषण आहार के अंदर है, और ये नमकीन दलिया, इसके अंदर जैसे सब्जियां डाली है, आलू है, मटर है, टमाटर है, हरी धनिया है, तो इस हिसाब से इसको जैसे पौष्टिक में हो गया है और बच्चे इसे खा भी सकते हैं अच्छे से। और ये जो मीठा दलिया इसमें मैंने गुड़ डाला हुआ है, तो गुड़ है जो वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आयरन की जिसमें कमी होती है तो ये आयरन से भरपूर होता है, तो गुड़ वगैरह है, इसे बना के अच्छा सा बनाया जा सकता है और पौष्टिकता भी इसमें काफ़ी होती है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू बाला। पोषण पखवाड़े के अंतर्गत हमने ये पोषण बनाया है। ये जो हम बताना चाहते हैं कि बाजार की चीज़ों से अच्छा घर पे बना के जो गर्भवतियों को देते हैं, ये ज़्यादा पौष्टिक और उनके शरीर के लिए अच्छा है। ये हमने बनाया स्वीट कॉर्न जो उनके लिए अच्छा है। नारियल और साबुत मूंग जो है उसको भिगो के अंकुरित करके दिया है, जो कि गर्भवती स्त्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और सब तरह की दालें वगैरह उनको बताई है, ये भी उनको खाने के लिए लेनी चाहिए। अपने दैनिक पोषण में गुड़ चना और भी उनको भी दैनिक अपने आहार में बहुत ज़रूरी है। ये है पोषण पोषण पोषण, ये है पोषण पोषण पोषण, ये है पोषण पोषण।
आंगनवाड़ी आना ओ मेरी बहना, आंगनवाड़ी आना ओ मेरी बहना, 2 टीके लगवाना ओ मेरी बहना, आंगनवाड़ी आना ओ मेरी बहना, आंगनवाड़ी आना ओ मेरी बहना, पोषाहार ले जाना ओ मेरी बहना, आंगनवाड़ी आना ओ मेरी बहना। जब बच्चे का हॉस्पिटल में जन्म होगा, पहला दूध पिलाना ओ मेरी बहना, ओ पहला दूध पिलाना ओ मेरी बहना, आंगनवाड़ी आना ओ मेरी बहना। ये है पोषण पोषण पोषण, ये है पोषण पोषण पोषण, ये है पोषण पोषण।